हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 का पीएनएल। जो मेरे पिछले 1 ईयर का पीएनएल हो गया उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी बन जाएगी, लेकिन आपकी ट्रेडिंग में वो वैल्यू ज़रूर डिलीवर करेगी, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मैं ये वीडियो बनाना चाहता था। तो फिर चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अप्रैल मंथ में मैंने एक भी ट्रेड नहीं लिया। चलिए देखते हैं इसके आगे के मंथ में। मई मंथ के मैंने 27 तारीख को ये धन में ट्रेड लेने का चालू किया था। उसके 4 दिन मैंने ट्रेड लिया था। उसमें से 3 दिन मेरा लॉस हुआ था, एक दिन मेरा प्रॉफिट हुआ था। जब मैं ट्रेड करता था उसमें कुछ रूल्स वगैरह ना ही डिफाइन थे, ना ही उसमें टारगेट या एसएल कुछ डिफाइन था। ऐसे ही सब मैंने ट्रेड लेना चालू किया था। ये देखिए 27 तारीख को 2200, नीचे ही देख लेते हैं। नेट पीएनएल 2200 2300 रुपये के जितना एसएल लगा है, 1150 जितना टारगेट मिला है, और 1215 और 3000 के करीब एसएल लगा है। आप देख सकते हैं कितनी इनकन्सिस्टेंसी है इसमें। ना ही मेरा एसएल डिफाइन है, ना ही मेरा कुछ टारगेट डिफाइन है, और रिस्क रिवार्ड भी इसमें अच्छा नहीं है। पर अभी धीरे धीरे सब कुछ मैं सीखने की ट्राई करता था। फिर जून मंथ में मैंने फिर से 23 तारीख को इसमें ट्रेड लेना चालू किया था। पिछले मंथ का नेट पीएनएल देख लेते हैं। नेट पीएनएल मेरा 5350 के करीब माइनस में था, और जून मंथ में मेरा करीब 3150 प्लस में मैं आ गया था। इसमें देखिए 4 दिन की तो मेरी विनिंग स्ट्राइक चली थी, सिर्फ 2 ही दिन मेरा लॉस में गया। ये देखिए मेरे ट्रेडेड डेज थे 6, उसमें से मैंने 4 दिन प्रॉफिट किया था, 2 दिन ही लॉस किया था। अगर रिस्क रिवार्ड अच्छा हो और इसको हिसाब से अगर कैलकुलेशन करें तो मेरा इसमें 60% का विनिंग रेशियो इसमें बन रहा था। लेकिन फिर भी इतना प्रॉफिट नहीं है। वो क्यों? चलिए देखते हैं। देखिए पहले मेरा 3000 के करीब लॉस हुआ था, फिर 2000 के करीब प्रॉफिट हुआ है 24 तारीख को। 25 तारीख को फिर से 4000, और 26 तारीख को 4200, 27 तारीख को 500 रुपये, और फिर से 30 तारीख को मेरा 3500 के करीब मेरा एसएल गया है। यानी आप देख सकते हैं रिस्क रिवार्ड इसमें इतना भी मेंटेन नहीं हुआ है। मैंने स्टार्ट कर दिया था रिस्क रिवार्ड को मेंटेन करना, लेकिन देखिए इसमें भी इतना वो मेंटेन नहीं हुआ है। अभी इसके ट्रेड के बारे में देख लेते हैं। देखिए 23 तारीख को सिर्फ मैंने एक ही ट्रेड लिया था। 24 तारीख को मैंने दो ट्रेड लिए थे, एक में फिसल गया होगा, एक में टारगेट लगा होगा। देखिए 25 तारीख को भी मैंने 2 ट्रेड लिए हैं। 26 तारीख को सिर्फ एक ही ट्रेड लिया है, एक ट्रेड में मेरा 4200 रुपये का टारगेट लग गया था। देखिए 27 तारीख को 4 ट्रेड, यानी कि 2 ट्रेड उसमें लिए होंगे, और 500 रुपये के करीब मेरा प्रॉफिट बन रहा है। और 30 जून को देख सकते हैं आप, मैंने वो ट्रेड ही इसे बोल सकते हैं, 3 ट्रेड लिए हुए हैं, 3500 के करीब इसमें मेरा लॉस बन रहा है। यानी रिस्क रिवार्ड भी इतना अच्छा नहीं है, और ट्रेडिंग भी मेरा कुछ डिसिप्लिन में नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं जुलाई मंथ की। जुलाई मंथ में देखिए सबसे बड़ा मेरा इसमें लॉस बन रहा है। नेट पीएनएल बन रहा है 21,488 रुपीज़ का, और इसमें से चार्जेस भी बहुत ज़्यादा है। टोटल ट्रेड्स 82 है, यानी कि इसके हाफ के करीब हमारा ट्रेड इसमें होंगे, यानी कि 41 हमारा ट्रेड इसमें लिया होगा। 23 ट्रेडिंग डे पे सिर्फ मेरा 8 ही प्रॉफिट वाला डे है। अगर रिस्क रिवार्ड अच्छा हो तो इसमें इतना सा ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए था, और ब्रेक इवन टू 5000 के करीब इसमें लॉस होना चाहिए था अगर रिस्क रिवार्ड 1 जेम 2 होता तो। देखिए पर इसमें भी कहीं भी रिस्क रिवार्ड बढ़िया से मेंटेन नहीं है। देखिए बहुत बड़ा तो मैंने 8-10 हज़ार का तो लॉस कभी नहीं लिया है। पहले स्टार्टिंग में जब भी कुछ आता नहीं था तब कई बार कैपिटल भी वाइप आउट हुआ है, लेकिन अभी इतना तो नहीं होता है। लेकिन हाँ, ट्रेड बहुत 2-3 हो जाते हैं, लेकिन 2-3 ट्रेड करने से अच्छा सिर्फ एक ही ट्रेड करना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, ये जुलाई मंथ का हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं अगस्त मंथ में देखिए थोड़ा सा मैंने रिस्क रिवार्ड को मेंटेन करने की कोशिश की थी। इसमें देख सकते हैं, इसमें कहीं भी 2500 के ऊपर, हाँ एक बार यहाँ पे 2 ट्रेड लिए हुए 28 तारीख को। देखिए इसमें 3000 का लॉस है। बाकी एक यहाँ पे एक लॉस है, इसमें भी 2 ट्रेड लिए है। देखिए सिर्फ वही 2 ट्रेड को अगर काट देंगे तो भी ये वाला मंथ पॉजिटिव में आ जाता। इसमें रिस्क रिवार्ड को मेंटेन करके ब्रेक इवन टू 6000 के लॉस में हम आ गए, ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि एक दिन का भी प्रॉफिट देखिए 6900 रुपये का हमारा हो गया था। तो थोड़ा सा अगर डिसिप्लिन मेंटेन हो जाता है तो
कई महीनों के अंदर हम प्रॉफिट में आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 1-2 मंथ्स में हम आ जाएंगे, थोड़ी बहुत इसमें एंट्री सही होगी और हमारा विनिंग रेशियो थोड़ा सा बढ़ जाएगा 40 से 50%, तो हम इसमें प्रॉफिटेबल भी हो सकते हैं। इसमें देखिए 19 हमारा ट्रेडिंग डेज है, उसमें सिर्फ 6 ही दिन हमें प्रॉफिट हुआ है, फिर भी हमारा सिर्फ 6,000 का इसमें लॉस हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं आगे। अभी ये सितंबर मंथ है, इसमें से देखिए इसमें भी थोड़ी गलतियाँ हुई है। भले ही ये वाला मंथ 5,000 रुपये के नेट प्रॉफिट में है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसमें ये सारे प्रॉफिट वाले दिन हैं और बाकी के जो रेड वाले ग्रीन है, आप उसमें भी देख सकते हैं। ये वाला देखिए इसमें 8 ट्रेड है, यानी कि 4 बार मैंने इसमें ट्रेड लिया है, इसीलिए इसमें 4,470 रुपये करीब इसमें मेरा लॉस बन रहा है। अगर इसको भी हम काट दें और हमारा जो भी लिमिट 2,000 रुपये के करीब रहता है, अगर वो होता, नेट पीएनएल इसमें और भी ज़्यादा बनता। आप देख सकते हैं इसमें चार्जेस भी थोड़ा ज़्यादा है, हम कंसिडर करेंगे। 7,700 ओवरऑल पीएनएल बन रहा है, उसमें से सिर्फ हमारा नेट 5,000 के करीब पीएनएल बन रहा है। देखिए इसमें ये वाला दिन भी 10 ट्रेड है, ये भी एक ओवर ट्रेडिंग वाला दिन है। इसमें फिर भी ये दिन पॉजिटिव में कटा है, लेकिन ओवर ट्रेड और मेरी गलती ही इसमें मानेंगे। चलिए इसमें हमारा 22 ट्रेडिंग डेज था, उसमें से 11 हम प्रॉफिट में रहे हैं। अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारी 50% एक्यूरेसी बन रही है। अगर रिस्क रिवार्ड 1GM2 होगा और हमारा 2,000 रुपये के करीब एसएल और टारगेट हमारा 4,000 रुपये के करीब होगा, तो यहाँ पे हमारा कम से कम 20,000 रुपये के करीब इसमें बनना चाहिए। लेकिन हमारा रिस्क रिवार्ड इसमें कई बार अच्छा नहीं है और कई बार हमने ओवर ट्रेड किया है, इसलिए इसमें इतना कम प्रॉफिट दिखा रहा है। चलिए अब देखते हैं आगे का मंथ। अक्टूबर में देखिए 20,000 रुपये के करीब हमने प्रॉफिट बनाया है। चलिए देखते हैं इसके पीएनएल। देखिए इसमें भी 2 ट्रेड लिए हुए, इसमें पर लिमिट मेरा सेम ही है, 2,000 के अंदर ही है। देखिए इसमें एक ट्रेड, इसमें 2 ट्रेड, और यहाँ पे मेरा एसएल का लिमिट बढ़ गया है। देखिए फिर भी 20,000 रुपये प्रॉफिट है, फिर भी इसमें कुछ ज़्यादा हमारा एसएल चला गया है। अगर ये सब इसको कंसिडर करते, देखिए ये वाला यहाँ भी 1-2 ट्रेड लिया और यहाँ भी थोड़ा एसएल हमारा लिमिट के बाहर हो गया है, तो ये 2 गलतियाँ भी अब इसमें से बात कर देते तो ये नेट हमारा पीएनएल इससे भी बढ़ जाता। और यहाँ पे देखिए प्रॉफिट में कंसिस्टेंसी है, वो कई दिन की तो इसमें विनिंग स्ट्रिक चली थी, 6 दिन की कंटिन्यूसली इसमें मैंने प्रॉफिट बनाया था, वो भी एक अच्छा खासा। यहाँ पे 1-2 ट्रेड बन रहे हैं, यानी कि यहाँ पे कुछ गलती हुई होगी। ट्रेडिंग के हिसाब से ये वाला मंथ मेरा बहुत ही अच्छा गया हुआ, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि इसमें गलतियाँ भी कम की हुई है और प्रॉफिट भी इसमें ज़्यादा मिला है। चलिए देखते हैं अब आगे का मंथ। नवंबर में हमें 628 रुपये का हमारा प्रॉफिट बन रहा है, यानी कि ब्रेक इवन पे ही है। देख लीजिए, हम इसमें देख सकते हैं इसमें भी हमारी करीब 40% की एक्यूरेसी बन रही है। 90 ट्रेडिंग डेज थे, उसमें से हमें 8 में विनिंग ट्रेड हमारा गया है, लेकिन फिर भी इसमें हम ब्रेक इवन पे है। ये देखिए इसके जो भी ट्रेड है, इसमें भी मोस्ट ऑफ दी टाइम मैंने एक ही ट्रेड लिया है। इसमें 4,000 रुपये का करीब लॉस है मेरा, और 2 ट्रेड लिए हुए हैं, यानी यहाँ भी कुछ मेरा मेंटेन नहीं था। यहाँ देखिए 6 ट्रेड लिए, यानी कि 3 ट्रेड लिए इसमें मैंने लिए हुए, और 2,000 रुपये के करीब ही इसमें मेरा लॉस है। इसमें 9 ट्रेड है, पता नहीं 9 इसमें क्यों है, एक आधा क्या ट्रेड कैंसिल हो गया होगा, इसलिए इसमें शायद 9 दिखा रहा होगा। देखिए मैं BTST तो नहीं करता हूँ, पर पता नहीं इसमें 9 ट्रेड इसमें क्यों दिखा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, इसमें भी वो 2-3 इसमें गलतियाँ है। देखिए इसमें भी 8 ट्रेड है, यानी कि टोटल 4 इसमें ट्रेड लिए हुए, फिर भी ये प्रॉफिट में है। लेकिन फिर भी मैं इसको मेरी गलती मानूंगा, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता है कि हम प्रॉफिट में निकले। देखिए कई बार ज़्यादा ट्रेडिंग के कारण इसमें लॉस भी होता है, यानी कि हमें सिर्फ एक ट्रेड वाले रूल को फॉलो करना चाहिए। चलिए अब देखते हैं आगे के मंथ में। दिसंबर में देखिए 3,500 रुपये करीब इसमें प्रॉफिट बन रहा है। इसमें 22 ट्रेडिंग डे थे, उसमें से 9 प्रॉफिट वाले ट्रेड है। इसमें भी 40% के करीब इसमें एक्यूरेसी हम मान सकते हैं। 40% में भी अगर रिस्क रिवार्ड अच्छा हो, हमारा प्रॉपर फॉलो किया गया हो, तो इसमें भी हमारा प्रॉफिट 10 से 15,000 इसमें बन सकता है एक लॉट से। चलिए इसके ट्रेड देख लेते हैं। इसके ट्रेड मोस्ट ऑफ दी मैंने एक ही ट्रेड लिया है, यहाँ पे 2 ट्रेड लिए, यहाँ पे 3 ट्रेड लिए है। देखिए इसमें पर दोनों में मेरा प्रॉफिट ही बन रहा है, यानी कि इस वाला मंथ
हमारा प्रॉपर डिसिप्लिन इसमें मेंटेन किया है। 2 बार गलती की है, 2 बार देखिए इसमें भी एक ओवर ट्रेड है, 2 ट्रेड है, तो 1 बार लॉस में गया और 2 बार प्लस में गया, फिर भी हम इसमें माइनस में हैं, क्योंकि इसमें हर महीना हमारा अच्छा जाए ये पॉसिबल नहीं है, हर एंट्री हमारी सही हो ये पॉसिबल नहीं है। तो शायद इस मंथ में ऐसा बन सकता है कि हमारा हमारा जो एंट्री वगैरह हो वो सही नहीं बैठ रहा हो, इसीलिए इस मंथ में हमें 3,500 रुपये के करीब ही इसमें प्रॉफिट हुआ है। तो फिर भी हम 9 दिन हमारे विनिंग के गए थे। चलिए दोस्तों, पहले मैं दिखा देता हूँ हमारा जो 2025 वाला ईयर था उसमें हमारा कितना नेट पीएनएल बन रहा है। कि ये 1 अप्रैल से स्टार्ट करता हूँ और इसमें डाल देता हूँ December 31। चलिए, इसमें हमारा जो ग्रोस पीएनएल बन रहा था वो 16,290 रुपये करीब बन रहा है, जो पूरी तरह से ये पीएनएल चार्जेस में चला गया है। देखिए यहाँ पे फिर भी नेट पीएनएल सिर्फ 315 रुपये है, लेकिन ये भी मेरे लिए एक बड़ी बात थी, क्योंकि ब्रेक इवन पे भी रहना, अगर हम 1-2 साल ब्रेक इवन पे भी रह जाते हैं तो आगे के सालों में हम प्रॉफिटेबल बनते हैं। चलिए अब देख लेते हैं जनवरी वाला दिन। जनवरी में देखिए मेरा 20 ट्रेडिंग डेज में 7 में विनिंग ट्रेड है। इसमें भी कुछ रूल वगैरह फॉलो तो करने की बहुत ट्राई की है, पर कई बार इसमें भी देखिए 2-2 ट्रेड है, इसमें 4 ट्रेड है, और इसमें भी हाँ, यहाँ पे एक मैंने आपको एक बात बताना चाहता था। यहाँ अभी तक मैं सिर्फ एक लॉट से मैं ट्रेडिंग करता था। कई मेरे दिन, कई मंथ्स मेरे अच्छे गए थे, रिस्क रिवार्ड सब कुछ फॉलो हो रहा था। मोस्ट ऑफ द टाइम 95% टाइम मैं कह सकता हूँ कि फॉलो हो रहा था, इसलिए मैंने कैपिटल भी थोड़ा बढ़ गया था और इसके हिसाब से मैंने लॉट साइज को 2 कर दिया था। तो 2 करने के चक्कर में यहाँ पे मेरा 2-3 बार इसमें एसएल गया था, तो इसी वजह से इसमें 8,000 रुपये के करीब इसमें लॉस दिखा रहा है। फिर इसमें एक ही ट्रेड लिया था, फिर भी इसमें देखिए वो जो एसएल का लिमिट है वो भी बढ़ गया था, और इसमें भी मेरा कंटिन्यूसली इसमें लॉस हो रहा था। देखिए अभी माइंडसेट में अभी ऐसा हो जाता है, हम एक लोड से लेते हैं और जब भी लोड साइज इंक्रीज़ करते हैं तो डायरेक्ट ही डबल हो जाता है, यानी कि 100% हमारी क्वांटिटी बढ़ जाती है। यानी कि जो भी हम एसएल लेते थे वो भी 100% से बढ़ जाएगा, और जो भी हम प्रॉफिट लेने वाले होते हैं वो भी 100% से बढ़ जाएगा। ये हमारे माइंड पे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट डालता है। यानी कि हम जब भी एक लोट से 2 लोट पे जाएंगे तो हमें यह सब कंसीडर करके ही आगे चलना होगा। देखिए हम अगर 10 लोट से ट्रेडिंग करते और 10 से हम 12 लोट में शिफ्ट होते तो ये ट्रांजैक्शन जो होता वो इतना हमें माइंड पे इम्पेक्ट नहीं डालता, जितना हम 1 लोट से 2 लोट पे शिफ्ट होने के बाद हमें माइंड पे इम्पेक्ट पड़ता है। यहाँ तक 9 तारीख तक मैंने 2 लोट में किया था, पर सारे ही दिन थोड़ा एक एक सिर्फ ऐसे लगने से दूसरे दिन हमारा माइंड के ऊपर प्रेशर रहता है और आगे के जो ट्रेड है उन पे भी इम्पेक्ट पड़ता है। इसलिए कई सारे इसमें गलतियां हो जाती है, कई सारे इसमें मेरी गलतियां हुई है, कई बार अर्ली एंट्री हो जाती है, और इस वजह से इसमें मेरा एसएल धड़ाधड़ इसमें लगने लगा था। और फिर से मैंने वापस से मेरा 1 लोट वाला ट्रेड मैंने चालू कर दिया था 9 तारीख के बाद। चलिए इसमें देख लेता हूँ। हाँ देखिए, इसमें फिर से मैं एक लोट से फिर से ट्रेडिंग करने का चालू कर दिया था। अभी ये वाला आप याद रखिएगा, क्योंकि मैंने कई बार 2 लोट में शिफ्ट होने की ट्राई की है, पर जब भी करता हूँ तो थोड़ा माइंड पे इम्पेक्ट आता है, और जैसे ही 2 लोट से चालू करता हूँ लूजिंग स्ट्रीक चालू हो जाता है, ऐसा मुझे लग रहा था। और जैसे ही मैं फिर से अगेन 1 लोट पे शिफ्ट किया हूँ तो अगेन मेरा विनिंग देखिए 3 दिन धड़ाधड़ इसमें टारगेट हिट हो जाता है, और 3 ही दिन में 12,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो जाता है। जो भी आगे हुआ था उसका आधा तो इसमें ही रिकवर हो जाता है। फिर देखिए कंसिस्टेंसी में फिर ना ही कोई बड़ा लॉस इसमें लिया हुआ है, और प्रॉफिट भी 4,000 ऊपर ही है इसमें। देखिए जो भी प्रॉफिट वाले डेज है इसमें, तो अगेन मेरा कैपिटल जितना था उतना फिर से आ जाता है, उसमें करीब 12,000 के करीब इसमें लॉस रहता है। चलिए अब देखते हैं फेब्रुआरी में भी देखिए फिर से अगेन मैं वो 1 लोट वाला ही ट्रेड इसमें करता हूँ। इसमें भी मोस्ट ऑफ द टाइम 1 लोट से एक ही ट्रेड लेने की कोशिश किया हूँ। 1 फरवरी को कुछ न्यूज़ था, कुछ पॉलिसी भी, आरबीआई की पॉलिसी वगैरह कुछ थी, तो इसलिए इसमें कुछ 6 ट्रेड्स लिए हुए हैं, लेकिन फिर भी इसमें मेरा प्रॉफिट में कटा है। लेकिन ये भी चाहे तो हम ये एक अलग से एक रूल बना सकते हैं इवेंट बेस
जब भी ट्रेडिंग हो, और उसका अलग से ट्रैक रख सकते हैं। हम उसमें कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उसके हिसाब से उसमें ट्रेड का प्लानिंग करना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन चलिए इस वाले दिन को अगर छोड़ के भी बाकी देखें तो कई बार इसमें भी दो ट्रेड 3 ट्रेड ऐसा मैंने इसमें लिया हुआ है। देखिए इसमें 4 ट्रेड लिया है, लेकिन लिमिट इसमें सिर्फ 1500 के करीब ही इसमें एसएल गया है। लेकिन ये देखिए इसमें 2 ट्रेड लिया, दोनों में इसमें 2 बार एसएल गया है, यानी 3650 रुपये करीब इसमें हमारा लॉस गया हुआ। देखिए ये 25 फरवरी 2026 को मेरा सिर्फ एक ही ट्रेड में 8000 8500 के करीब इसमें मेरा प्रॉफिट बन गया था। इसलिए शायद मैंने 26 तारीख को फिर से मैंने अगेन 2 लॉट से ट्रेड लेना चालू किया था, देख लीजिए आप। तो फिर 26 तारीख के जैसे ही मैंने 2 लॉट से लेना चालू किया, अगेन मेरा 2 दिन इसमें लॉस हुआ है। तो चलिए अभी यहाँ तक पहले नेट पीएनएल देख लेते हैं। चलिए इसमें पहले जनवरी ऐड करता हूँ। तो देखिए हमारा जो नेट पीएनएल है दिसंबर तक हमारा ब्रेक इवन पे है। जनवरी में हमारा 12,000 का लॉस हुआ। देखिए अब फरवरी ऐड करता हूँ इसमें। फरवरी ऐड करने से हम वो हमारा प्रॉफिट में दिन था, तो 5,000 के करीब हमारा नेट पीएनएल बन रहा है माइनस में। ग्रोस पीएनएल हमारा 17,000 का बन रहा है। चलिए अब देखने वाली बात है, अभी मेरा जो अच्छा मंथ था वो मैंने आपको दिखाया था। अभी इसके बाद आने वाला है सबसे मेरा बुरा मंथ। देखिए आपको मैंने बताया था, फिर से अगेन मैंने वो 2 लॉट से मैंने ट्रेड लेना चालू किया था। इसमें देखिए 2 ट्रेड लिए है, यानी कि 4,000 का जो एसएल बन रहा था वो इसमें 2 ट्रेड में गया है। तो मेरा सीधा इसमें 8,000 रुपये के करीब इसमें लॉस चला गया। और ये शायद मेरा पूरा मंथ मुझे अभी याद ही है, क्योंकि हाल ही में गया था। देखिए उसके अगेन 2 बार मैंने ट्रेड लिया है उसके अगले दिन, पर उसमें मुझे 10,000 के 217 रुपये के करीब, ये मेरा हाइस्ट प्रॉफिट अभी दिखा रहा है इसमें, वो मुझे मिला है। यानी जो हुआ था वो सब कुछ इसमें हो गया। अभी उसके 2-3 दिन मुझे याद है मेरा कुछ ही पॉइंट से इसमें हमारा टारगेट रह जाता था, लेकिन मैंने वो बुक नहीं किया था, और ना ही मैंने ट्रेल करके एसएल को ब्रेक इवन पे डाल दिया था। यानी मेरी लगातार 2 दिन ऐसा हुआ था। यानी मेरा 9 मार्च को मेरा पूरा माइंडसेट ख़राब था। इसलिए इसमें देखिए 3 ट्रेड लिए, तीनों में मेरे एसएल गए हैं। और इसमें करीब 7,000 रुपये के करीब मेरा एसएल गया, यानी कुछ 3500 से 4,000 के करीब मेरा वो एसएल रहता था 2 लॉट के हिसाब से। इसलिए इसमें ज़्यादा एसएल इसमें रह गया है। देखिए 10 तारीख को भी एक ही ट्रेड लिया, लेकिन इसमें भी मैंने अपना जो एसएल का लिमिट है था वो इसमें बढ़ा दिया, यानी कि पूरा रिस्क रिवार्ड इसमें फॉलो नहीं हुआ है। देखिए अभी आप बाकी के ट्रेड भी देख सकते हैं। अभी यहाँ तक जब आया था तब तक मैं 2 ट्रेड से मैंने पहले भी बताया था, पूरा जो लूजिंग ट्रिक चालू हो जाती है। जैसे ही मैं अगेन वापस एक लॉट से शिफ्ट होता हूँ, अगेन मेरी विनिंग स्ट्रिक जैसा चालू हो जाता है। देखिए अगेन ये 4-5 दिनों में मेरा बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉफिट हुआ है। और अगेन मैं फिर से एक लॉट से ट्रेड जाना चालू कर दिया था। तो ये था मेरा 1 ईयर का पीएनएल। चलिए इसमें भी ऐड कर दे रहा हूँ। देखिए ये मार्च 31, अभी देख सकते हैं नेट पीएनएल 34,000 माइनस में बन रहा है। सिर्फ अगर ये चाहता तो ये मंथ मेरा पॉजिटिव में भी कर सकता था, अगर इसमें भी रूल्स वगैरह सब मेंटेन हुआ होता, अगर एक ही ट्रेड मैंने लिया होता और थोड़ा माइंडसेट को भी स्ट्रॉन्ग बनाया होता 2 लॉट से ट्रेडिंग करने में, तो ये वाला मंथ भी अगर इतना ज़्यादा तो लॉस नहीं देता। और शायद हम ग्रोस जो पीएनएल दिखा रहा है उसमें तो हम प्रॉफिटेबल ही इसमें दिखाई देता। मेन जो हमारा ये मेन लॉस है, इसमें से 30,000 रुपये तो सिर्फ एक ही मंथ में मेरा गया हुआ है। तो फिर इसी वजह से मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, क्योंकि हर दिन मैं इसमें वीडियो अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, और एक तरह से ये यूट्यूब में ही मेरा एक ट्रेडिंग जनरल बन जाए। मैं कई बार अपने ही वीडियोस देखता हूँ, मेरी ही गलती को मैं बार बार देखता हूँ और उसमें से कुछ सीखने की ट्राई करता हूँ। देखिए कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, और गलतियाँ सबसे होती है, मेरे से भी होती है और अभी भी होती है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसको सुधारने की ही हम ट्राई करनी चाहिए। और इसीलिए ये मैं आपके साथ वीडियो बना के शेयर करना चाहता था। ये मेरा फाइनेंशियल ईयर माइनस में है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता था कि जो गलतियाँ मेरे से हुई है, शायद आप अभी उस फेज़ में हो या फिर अभी इस फेज़ में आने वाले हो, तो शायद ये वाली गलतियाँ आप देख के आपको कुछ ट्रेडिंग में आपको हेल्प मिल सके। देखिए आपको यूट्यूब
पे प्रॉफिट के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन कोई लॉस को नहीं दिखाना चाहता है। मैं आपको जो भी है ट्रांसपेरेंट तरीके से जो भी है वो आपको दिखाना चाहता हूँ। और आगे भी जो कुछ भी आएगा इस चैनल पे उसमें भी मैं पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट रहना चाहता हूँ। इसलिए जो भी है आपको मैं आपके सामने है। देखिए, आज की ये वीडियो तो लंबी बन गई होगी। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपकी ट्रेडिंग में कुछ वैल्यू डिलीवर करेगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक करना कंसिडर कर सकते हैं। अपने कुछ दोस्तों के साथ ये ट्रेडिंग चैनल शेयर भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप भी प्रॉफिटेबल बनेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे। थैंक यू।